मोक्षदायिनी। सृष्टि के सृजनहार ने सूक्ष्म कामना की, एको अहम बहुश्यामी। संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो गया। सृजनहार ने जीवों की 84 लाख योनियों की रचना की। इनमें एक रचना थी सबसे विलक्षण, अद्भुत व अद्वितीय। यह रचना थी मानव की। सृजनहार ने उसमें विवेक स्थापना की और उसे दिव्यता प्रदान की। यूँ कहें, उसने इस प्राणी को अपनी प्रतिकृति के रूप में प्रस्तुत किया। उसे स्वेच्छा कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की। हाँ, उसे स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी। विवेक का उपयोग उसे संचित कर्मों का नाश व भावी कर्मों से बचने की क्षमता प्रदान करता रहेगा। इसी योनि का सदुपयोग उसे परमात्मा के साथ तादात्म्य में स्थापित करने का सुअवसर प्रदान करेगा। पर साथ ही सृजनहार ने उसके जीवन को माया के आवरण से आच्छादित कर दिया। माया के मोहजाल में फंसकर जिस जीव ने इसी जगत को सब कुछ मान लिया, वह मुक्ति से दूर और दूर होता चला गया। पुनः पुनः जन्मने के अभेद्य जाल में अधिक से अधिक उलझता गया, पर कुछ न समझा। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। वस्तुतः असंसार असत है, हमेशा न बना रहने वाला नश्वर है। हाँ, इसकी चमक, इसकी वास्तविकता का ज्ञान जल्दी से नहीं होने पाती, पर वे इस लोभ में नहीं फंसे। उन्होंने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचाना और कहा, अहम ब्रह्मस्मि। दूसरे में भी उसी ब्रह्म का दर्शन किया, तत्वमसि। ऐसे प्राणी निश्चित रूप से छल, कपट, द्वेष, मान, लोभ, मोह से दूर रहे और सत परमात्मा से लोभ लगाइयों और इत्थम विधे अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त किया। वे संत बने। ये लोग सचमुच में स्वार्थी नहीं थे। इनके मानस में हर जीव की मुक्ति का ध्यान सतत रूप से बना रहा। इन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को सरल रूप में जन साधारण के सामने रखा। संसार की नश्वरता को सुगम रूप से समझाया। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, नामदेव, रैदास व अन्य असंख्य नाम इस बात को प्रमाणित करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है, परम पिता परमात्मा की जिन पर असीम कृपा हो जाती है, वे संसार की संभंगुरता से अवगत हो जाते हैं। वे न सिर्फ स्वयं जीवन की मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अपितु अपने बंधु बांधवों व सुहृदजनों को भी सत्यम शिवम सुंदरम से आलोकित पथ पर चलते रहने को प्रेरित करते हैं। मेरा अति सौभाग्य है कि मेरे अति निकट से मिलने वालों में भी एक ऐसे ही विरक्त गृहस्थ संत हैं, श्री खुमान गिरि जी गोस्वामी। आपने आत्म तत्व को पहचाना है, संसार की असारता को स्पष्ट दर्शन किए हैं। आप लिखते हैं, मन मूर्ख तू समझ कर समझया पावे सार, अपने रूप को भूलना कितनी गलती यार, कितनी गलती यार। माया से मोह लगाया, सत्य वस्तु को छोड़ असत्य को अपनाया। खुमान गिरि यूँ कहते हैं, अब तो करो विचार, मन मूर्ख तू समझ कर समझया पावे सार। आपने आत्मा को पहचानने का सुझाव दिया है और पुनः स्मरण कराया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो जन्मता है अवश्य मरता है, परंतु वह अमर हो जाता है जो शील, संतोष, दया, सत्य व धैर्य को धारण कर लेता है। काल उनके नश्वर शरीर को ही नष्ट कर पाता है, पर उनकी उज्ज्वल आत्मा के अमरत्व को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाता। खुमान गिरि जी इसी भावना को व्यक्त करते हुए लिखते हैं,
कल्पो मत न बावरे, देख काल की धाक। ज्ञान खड़ग ले हाथ में, उभा मारो हाक। उभा मारो हाक, शीश उड़ा दियो बांको। तीन लोक के माए, फिर राज रहवे लो थाको। खुमान गिरी यूं कहते हैं, पांचों शस्त्र पाक। कल्पो मत न बावरे, देख काल की धाक। शील, संतोष, दया, सत्य व धैर्य के पांचों शस्त्रों को अपने सुरक्षा कवच में धारण कर। ज्ञान रूपी तलवार से व्यक्ति काल का शीश काटने की क्षमता रखता है, और जो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है वह त्रिलोक में अमर हो जाता है। अतः काल से डरने की नहीं, बल्कि समय रहते अपनी रक्षा करने की आवश्यकता है। सत्य से ही मनुष्य ऐसी शक्तिमान बन सकता है। श्री खुमान गिरी जी इस शक्ति व सामर्थ्य की प्राप्ति में सतगुरु की कृपा की अपेक्षा करते हैं। साथ ही आश्वस्त करते हैं, सतगुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों के वशीभूत जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। श्री खुमान गिरी जी के उक्त विचार पद रूप में यूँ प्रस्तुत होते हैं। सतगुरु में उठ खड़ा, शक्ति भर दिया आप। मैं रोगी युग अनंत का, जब चढ़ती तीनों ताप। जब चढ़ती तीनों ताप, मैं जन्म जन्म से मरता। कृपा भई जब आपकी, पिछाड़ लिया मैं करता। खुमान गिरी सतसार है, बायक साचो जाप। सतगुरु में उठ खड़ा, शक्ति भर दिया। सतगुरु जी जीव की मिथ्या आशंकाओं को मिटाकर उसे अमरता की ओर ले जाते हैं। उनकी कृपा के बिना जीव वास्तविक तत्व से अज्ञान ही बना रहता है। गुरु के प्रति श्रद्धा अपरिहार्य है। खुमान गिरी का हृदय गुरु के प्रति श्रद्धा से भरा है, जो उनके उद्गारों से स्पष्ट होता है। गुरुपद पूजा ना करे, पूजो देव अनेक। तुरिया ताकत ना मिले, निश्चय कर विवेक। निश्चय कर विवेक, सतगुरु ही कारज सारे। भवसागर मझधार, डूबता आए उबारे। कुमान गुरु गुरु बिना, कौन रखेगा टेक। गुरुपद पूजा ना करे, पूजो देव अनेक। आपने सभी धर्म वालों को अपने अपने जीवन दर्शन व अपनी अपनी निष्ठा के अनुरूप सत्संग करने पे जोर दिया है। सत्संग से आपका तात्पर्य है गुरु व संतों के संग बैठना। गुरु बतलाएंगे कि संसार असार व नश्वर कैसे है, नश्वर संसार में अमरता कैसे प्राप्त हो सकती है। क्या वे भौतिक सुख जिनकी प्राप्ति के लिए हम जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, वास्तव में हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं या नहीं। वे ही हमें समझाते हैं कि भौतिक सुखों में लीन आत्मा को मृत्यु अत्यधिक भयावह लगती है। मौत का नाम ही उसे अत्यधिक कंपायमान कर देता है। गुरु उपदेश या सत्संग सभी आवरणों को वास्तविकता प्रकट कर देता है। आत्म का ज्ञान हो जाता है, तभी आपका कवि हृदय पुकार उठता है। सत्संग शब्दा परखिए, साची करो पिछाण। है ज्यों का त्यों समझ ले, मिट जा खेचा तान। मिट जा खेचा तान, रूप जद अपनो पावे। मिनक जमारो मिलियो, बिरथा नाही गमावे। खुमान गिरी यूं कहत है, अब क्यों राखा कान। सत्संग शब्दा परखिए, साची करो पिछाण। आपने सत्संग से ही ज्ञान की प्राप्ति की। संसार तीन गुणों से रचित है, सत, रज व तम। सत श्वेत है, जो सृजन व विवेक का प्रतीक है, प्रकाशवान है। रजोगुण गति का प्रतीक है। तमोगुण आलस्य, मद, द्वेष, छल कपट का प्रतीक है। सतोगुण का प्राबल्य सृजन व मुक्ति की ओर अग्रसर करता है, जबकि तमोगुण की प्रधानता अस्थिरता को जन्म देती है, विनाश का आवाहन करती है।
सत्य वह गुण है जिसका हमारे जीवन में विकास करना हमारा परम लक्ष्य है। अब प्रश्न उठता है, सत्य का विकास करने की विधि क्या है? श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके 3 रास्ते बतलाए हैं, ज्ञान, भक्ति तथा कर्म। तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य अर्थात ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान के मार्ग पर चले, आस्तिक जन भक्ति मार्ग पर चले, अपनों को पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित कर दें। हाँ, अपने कर्मों का ध्यान रखते हुए अग्रसर हों। अपने दैनिक कर्म परम ईमानदारी से भगवान को साक्षी मानकर करते रहें। मन की वृत्तियों पर सदैव नियंत्रण रखें। गिरि जी के ही शब्दों में उनका दर्शन निम्नलिखित पद्य से प्रकट होता है। रस्सी बंटो गुण 3 की, कर्म उपासना ज्ञान। मन लोभी माने नहीं, धरे न ब्रह्म का ध्यान। धरे न ब्रह्म का ध्यान, धनी के हवाले कर दो। अपना होश संभाल, बिगाड़ी आगे धर दो। खुमान गिरी यूँ कहते हैं, सत असत को जान। रस्सी बंटो गुण 3 की, कर्म उपासना ज्ञान। सामान्यतः लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में जाने को ही मुक्ति का साधन मान लेते हैं। ऋषियों फकीरों के उपदेशों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। वे उन बातों को जीवन में नहीं अपनाते, वस्तुतः वे भ्रम में हैं। सतगुरु के वचनों का पालन ही सच्चा रास्ता है। जीवन की सफलता उसी में है। खुमान गिरि जी ने हिंदू व मुसलमान दोनों को ही अपना आत्मीय मानते हुए समान रूप से दोनों का भला चाहा है, दोनों को समझाने का समान प्रयास किया। मंदिर मस्जिद डोल रहा, धरे धनेरो नाक। देखा देखी दौड़ रहे, झूठी हाको हाक। झूठी हाको हाक, फिर ही दुख पावे। तो भी माने नाए, नित बचेड़ा खावे। खुमान गिरि यूँ कहते हैं, पूठा घीर के फाँक। मंदिर मस्जिद डोल रहा, घसे धनेरो नाक। आप अपने विवेक के प्रकाश में निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गुरु ही सर्वोपरि है। उन्हीं का मार्गदर्शन अज्ञान अंधकार को भेद कर जीव को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता है, यथावश्यक संबल प्रदान करता है। आपने गुरु को ही आकाशदीप व खेवैया माना है। गुरु ही दुखी मन की पुकार सुनता है। आप लिखते हैं, मैं तो जन्म जन्म गयो हार। सतगुरु जी बिना कौन सुने। किन्ने कहूँ मैं बात मरम की, कठै करूँ पुकार। कौन देश में कागज भेजूँ, कोई न करे गो माँ से प्यार। बलराम गुरु मेरो दाता, कर दिया बेड़ा पार। जमरान सो कहे कुमाना, अब के लड़ूंगा लड़कार। आप आभार प्रकट करते हैं, सद्गुरु ने मुझे अपनी व्यथा से मुक्त किया है। मेरी पुकार सुनकर मुझे जीवन के गहन रहस्य का ज्ञान करवाया है। अब मैं यम से लड़ने उसे पार पाने में सक्षम हो गया हूँ, अर्थात जन्म मरण पुनर्जन्म के जंजाल से मुक्त हो गया हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।